ऊना टका रोड स्थित 18वीं शताब्दी में बनाए गए ऐतिहासिक तालाब का जीर्णोद्धार होगा। इस तालाब को सहेजने के लिए कार सेवा की जा रही है। इसमें हिमाचल और पंजाब के सेवादार सेवा कर पुण्य कमा रहे हैं। तालाब का निर्माण कार्य बाबा साहिब सिंह बेदी जी द्वारा करवाया गया था। इसका निर्माण कार्य 1817 में शुरू हुआ और 1824 में तालाब बनकर तैयार हो गया। तालाब चूना व पत्थर से बनाया गया है। यहाँ पानी निकालने के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई थी। बताया जाता है कि 18वीं ईस्वी में प्लेग की भयंकर बीमारी फैली थी। लोगों को इस बीमारी से निजात दिलाने के लिए बाबा साहिब सिंह बेदी जी द्वारा इस तालाब को बनाया गया था। मान्यता है कि इस तालाब में स्नान करने मात्र से लोगों को विभिन्न बीमारियों से निजात मिलती है। ये एक ऐतिहासिक सरोवर है जो 1817 से लेकर 1824 तक ईस्वी तक हिंदुस्तान की धरती में प्लेग जैसी व्यंत, जैसे कोविड का समय बना था, ऐसी बीमारियां फैली, हजारों लोगों की जानें जाती रही। तो जो संगत थी वो नानक वंशज बाबा साहिब सिंह महाराज जिन्होंने शहर को बसाया था, उनके पास आकर बेनती की कि महाराज बहुत नुकसान हो रहा है जीव जंतुओं का, इंसानी ज़िंदगी का, इसके समाधान के लिए कोई ऐसा कार्य किया जाए। तो बाबा साहिब सिंह ने अपने अनंत सेवक बाबा वीर सिंह जी औरंगाबादी, जो महापुरुष थे उस समय में, सेवापंथी महापुरुष बाबा तपोवन साहिब जी, इनको बेनती की कि आप मेरे परिवार को भी साथ ले जाओ और जाकर एक बड़े सरोवर का प्रयोजन करो। तो उस समय में, आजकल तो बहुत साधन है, उस समय में कैसे सिरों पर उठा के संस्थें भी आई, दुनिया सब एकत्रित होकर इस सरोवर का प्रयोजन किया गया। और जब सरोवर बन गया, इसकी जो सिरें थी वो चल नहीं रही थी जी। संगत एकत्रित होकर फिर बाबा साहब के पास गए कि महाराज सरोवर का जल तो आया नहीं, सरोवर तो बन गया है। तो महाराज ने कहा बाबा वीर सिंह जी को, अक्षर तीर्थों की यात्रा करके वहाँ से जल एकत्रित करके लाओ। तो आजकल तो आप जानते हो साधन बहुत है, एक दिन में सारे तीर्थों के दर्शन हो सकते हैं। उस समय बाबा वीर सिंह जी ने अक्षर तीर्थों की यात्रा करके जल लाए और जब जल डाला इस सरोवर में एकदम से इसकी सिरें चली और वर दिया कि इस सरोवर में जो भी प्यारा स्नान करेगा उसके दुखों क्लेशों का नाश होगा। अपने इष्ट, अपने धर्म के अनुसार जाप करता हुआ इस सरोवर में स्नान करे ताकि उसके शारीरिक दुखों का निपटारा हो सके। और इतिहास में अंकित है कि कोढ़ जैसे रोग भी उस समय इस सरोवर के स्नान से उसका समाधान हुआ। और समा हालात के कारण, इतिहास से ना समझने के कारण लोगों ने गंदगी गेरी, मछलियों को हर साल हज़ारों मछलियाँ मर रही थी और लोग आटा डालने का काम कर रहे थे। जो शास्त्रों के अनुसार बहते पानी में मछली को अन्न दाना डालना चाहिए। और यहाँ पर जो लोग जो थे आटे की बोरियाँ तक जो गंदगी शहर की थी इसके अंदर गिरते रहे। तो मैं समझता हूँ क्योंकि अभी फिर से ऐसे कहा जा रहा है कि आने वाले समय में फिर कोई ऐसी एपिडेमिक, ऐसी बीमारी फिर आने वाली है इस दुनिया में। तो उस बीमारी के समाधान के लिए मैं समझता हूँ हमारे पूर्वजों ने संगतों को प्रेरणा देकर इस सरोवर की कार सेवा आरंभ की है, जो कई दिनों से बड़े उत्साह से लोग सेवा कर रहे हैं ताकि इस सरोवर को उसी रूप में लाया जाए। और इसको उसी रूप में लाने के लिए हमने कंजर्वेशन जो एक संस्था है जिसकी अगुवाई गुरमीत राय जी करती हैं, उन्होंने कहा है कि इसको पुरातन विधि अनुसार, हम पुरातन जो मसाला होता था इनमें से जो चीज़ें बनती उसी अनुसार इसको उसी रूप में इसका सारा इसको तैयार किया जाएगा। बरसात के बाद हमें खुशी है कि परमात्मा ने हमें समा दिया है कि हमारा बरसात चारों तरफ है, सरोवर पर कोई बारिश नहीं पड़ रही है आजकल। इसी से हम इस सारे सरोवर को पूरे रूप में ला के ताकि हमारी संगतें और इस इच्छा और जो लुकाई है उनके दुखों के निपटारे के लिए इस सरोवर को उसी रूप में संगत को हम भेंट करेंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से मुनिंद्र अरोड़ा व सुधीर चौधरी की रिपोर्ट।